नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है विश्व भारतीयम। विश्व भारतीयम मतलब होता है यह विश्व की वाणी है। सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। संस्कृत भाषा न केवलम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अपितु वैज्ञानिक भाषा अपि अस्ति। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है, बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। अस्याम् अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञानम विज्ञानम निहितम अस्ति। इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का सभी ज्ञान विज्ञान निहित है। एषा भाषेयो भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। यह भाषा ही भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य की उपजीव्य मतलब संरक्षण देने वाली भाषा है। संस्कृतेन विना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्यस्य वेद पुराणों उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानम प्राप्तुम न शक्यते। संस्कृत के बिना हम भारतीय भाषाओं भारतीय साहित्य वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। पाणिनि व्याकरण संस्कृता एव भाषा न केवलम भारतीय रिपुपितु पाश्चात्य विद्वभी अपि प्रशंसिता। पाणिनि व्याकरण से सुसज्जित यह भाषा न केवल भारतीयों के द्वारा बल्कि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसित सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। सम्मानित और पुरस्कृत है। संस्कृतस्य सार्वकालिकं सार्वभौमिकं च महत्वं वीक्षण समय समय प्रसिद्धे महापुरुषे राजनायिके संस्कृत विषये स्वकीयं मंतव्यं प्रकटितम्। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देखकर समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों और राजनीतिज्ञों ने संस्कृत के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। पाठे अस्मिन् केषाचित् महापुरुषाणां संस्कृत केंद्रिता विचारा संकलिता वर्तन्ते। इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत संबंधी विचार संकलित हैं। अब हम पाठ का उच्चारण एवं अनुवाद समझेंगे। आचार्य बहु छात्रा ध्यानेन शृण्वन्तु। अरे छात्रों, ध्यान से सुनो। वयं संस्कृतं पठाम लिखाम वदाम किंचित महत्वमपि जानीम। हम संस्कृत पढ़ते हैं लिखते हैं बोलते हैं, कुछ संस्कृत का महत्व भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषय भारतीय विदेशिका विद्वानस्य किम कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा। किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय विदेशी विद्वान क्या कहते हैं, आप सब जानते हो क्या? सर्वे छात्रा सभी छात्र। आचार्य न जानीमः नहीं जानते हैं। आचार्य तर्हि अद्य संस्कृत विषय मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतात्राणां विदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। तब आज संस्कृत विषय पर प्रमुख विद्वानों प्रसिद्ध राजनेताओं विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। दिशा आचार्य के भारतीय विद्वांस संस्कृत विषय उक्तवन्तः। दिशा पूछती है कि आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। आचार्य नैके विद्वांस सह राजनेता साहित्यकारश्च संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। अनेक विद्वानों राजनेताओं और साहित्यकारों ने संस्कृत के महत्व प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू महर्षि अरविंद स्वामी
विवेकानंद प्रवर्तय तथा च विदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडोनल, वेबर, विलियम, बॉब हिरेन प्रवर्तय उल्लेखनीय कि भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि और उसी प्रकार विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडोनल, वेबर, विलियम, बॉब हिरेन आदि उल्लेखनीय है। मृदुलः आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय की मुक्तवान। मृदुल पूछता है कि आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। आचार्य महात्मा गांधी अवदत्, महात्मा गांधी ने कहा है कि यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्य गंगा नदी अस्ति, कि संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ, यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वा अपि भाषा सराहिना स्युः। यदि संस्कृत रूपी गंगा सूखी हो जाए तब सभी भाषाएं सार रहित मतलब व्यर्थ हो जाएं। प्रत्युषः स्वामी विवेकानंद किम उक्तवान्। प्रत्युष पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। आचार्य विवेकानंद उक्तवान यत्, विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए। यतो ही तस्य उच्चारण ध्वनिरेव भारतीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावच्च जनयति, क्योंकि उसके उच्चारण की ध्वनि ही राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदार भावना को उत्पन्न करती है। किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीय संस्कृतस्य प्रचारे च प्रयत्न न क्रियते इति खेदस्य विषय। किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार और प्रचार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, यह खेद का विषय है। यजुषा भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्त इति श्रूयते। यजुष बोलता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे। असो संस्कृत भाषा विषय किम चिंत्यति, ऐसा सुना जाता है। वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे। आचार्य संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान यत्, संस्कृत के विषय में एक बार पंडित नेहरू ने कहा है कि यदि कश्चित् मां पृच्छेत्, कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारतस्य उदात्तम कोशः कः, कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है, अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति का, अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तर्हि अहम तु कथिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाग्मयम् एव, कि तब मैं तो कहूँगा कि संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति, मैं विश्वास कराता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ जब तक संस्कृत भाषा जीती है। जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यति एव, जीवन में प्रभावित करती है तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थित रहेगी ही। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि। रजत पूछता है कि अन्य साहित्यकारों के विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ। आचार्य आम हाँ, अहम संक्षेपेण वदामि, कि मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकारा राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचयत्, कि साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है कि संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या,
कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, कि संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानां कृते अपि संजीवनी अस्ति इति, कि संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है, संजीवनी बूटी की तरह है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावक साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यानोपि उक्तवान, और भी साहित्य में घुमक्कड़ धर्म को आरंभ कराने वाले साहित्यकार राहुल साहित्यकृत्यायन ने भी कहा है कि यत् अस्म प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना, कि हमारी प्राचीनतम वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य आदि नाम अध्ययनम भवति, वास्तविक रूप में जैसे हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनमाद्यपनश्च सर्वत्र भवेत्, कि वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का भी अध्यापन सर्वत्र होना चाहिए। गिरिराज महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय को अभिप्राय, गिरिराज ने पूछा कि महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है। आचार्य महर्षि ने कहा, सरल संस्कृत में भारत राष्ट्र से राष्ट्रभाषा भवेत्, सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयमेव भाव श्रीमातुः कथेनपि दृश्यते, सा संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति उक्तवती, यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई देता है। उन्होंने संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है, यह कहा। अन्य अपि प्रसिद्धा नायका संस्कृतस्य प्रशंसा कृतवन्तः महनीयतां च स्वीकृतवन्तः, दूसरे भी प्रसिद्ध नेताओं ने संस्कृत की प्रशंसा की और इसकी महानता को स्वीकार किया। यथा मतलब जैसे भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान यत्, जैसे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जाते कृते अमूल्य धनम अस्ति, कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए बल्कि मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकज आचार्य अन्य धर्मावलंबिनीय अपि संस्कृतस्य प्रशंसका खलु, कि पंकज ने कहा कि आचार्य दूसरे धर्मों को मानने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक हैं क्या। आचार्य हाँ, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान यत्, कि प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब ने कहा है कि मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति, कि मेरे मत में प्रत्येक हिंदू मुस्लिम या भारतवासी संस्कृतज्ञ होना चाहिए। अन्यच प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मुस्लिम अली छागला उक्तवान यत्, और भी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मुस्लिम अली छागला ने कहा है कि ममेच्छा यत् मातृभाषाया सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्या भवेत्, कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन नवार्चनीयो मध्ये सेतुर अस्ति, संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच में पुल के समान है। सेतु अस्ति मतलब पुल के समान है। सलीमा
आचार्य संस्कृत विषये भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। आचार्य संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार जाने। अधुना विदेशिकानां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि। अब विदेशियों के विषय में जानना चाहता हूँ। आचार्य साधुक्तम त्वया, तुमने ठीक कहा। इदानीमहं विदेशिका विदुषां संस्कृत विषयकं मंतव्यम बोधयामि। अब मैं विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विचार बताता हूँ। विलड यूरंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षकः उक्तवान् यत् विलड यूरंट विख्यात पश्चिमी देश के समीक्षक थे। उन्होंने कहा है कि भारतम अस्माकं जाते जन्मभूमि तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति। भारत हमारी जाति की जन्मभूमि है तथा संस्कृत यूरोपीय भाषाओं की जननी है। संस्कृत में अस्माकं दर्शनस्य जननी, अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्म बौद्ध धर्म च समाहितानां आदर्शानां जननी। संस्कृत ही हमारे दर्शन की जननी है, अरब देश से प्राप्त गणित की जननी है, ईसाई धर्म में बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। ग्रामीण समुदाय के द्वारा जो अपने अधीन हो, शासन तथा गणतंत्र की जननी है। इस प्रकार भारत माता अनेक रूपों में हमारी सबकी जननी है। जॉन विदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यात तेन किमुक्तम। जॉन ने कहा कि विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं। उन्होंने क्या कहा? आचार्य मैक्स मूलर उक्तवान यत्, मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। एवमपि प्रधानाध्यापक बॉब उक्तवान यत् संस्कृत में संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। इस प्रकार प्रधानाध्यापक बॉब ने भी कहा है कि कभी संस्कृत ही संपूर्ण विश्व की एक भाषा थी। करतार सिंह इतरेषामपि विदेशिका विचारकाणाम् अभिप्राय अपि ज्ञातव्य खलु। निश्चित ही दूसरे भी विदेशी विचारकों के अभिप्राय विचार भी जानने चाहिए। आचार्य सत्यमेव, सच है। जानन्तु विद्वान मैकडॉनल्ड उक्तवान यत्, जानो विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा है कि वयम यूरोपीया अद्यावधि स्ववर्णमालाम् अपि पूर्णी कर्तुं न समर्था, परं भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानं न केवलं पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति। हम सब यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला को भी पूरा करने के लिए सक्षम नहीं हुए, परंतु भारतीयों की भाषा तथा भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है बल्कि वैज्ञानिक भी है। अन्यच्च विलियम जॉन्स महोदय उक्तवान यत्, और भी विलियम जॉन्स ने कहा है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है। इयं ग्रीक भाषाया अपेक्षया अधिक पूर्णा, लैटिन भाषाया अपेक्षया अधिका समृद्धा तथा च उभयोः तुलनायाम् अति परिष्कृता वर्तते।
यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध की हुई है। मनीषः केनापि अन्यो पाश्चात्य विदुषाम् अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम हाँ सही है। किसी अन्य पश्चिम विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में क्या कहा है? आचार्य आम हाँ वेबर महोदय कथितम यत्, वेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति संपूर्णे विश्वे पाणिनिरेव व्याकरणेषु पूर्ण सर्वमानश्चास्ति। इस समय संपूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरण को जानने वालों में पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकया उर्वरतायाच भारतीया उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता। दर्शन और व्याकरण में तथा प्रामाणिकता मतलब विश्वसनीयता और उर्वरता उपजाने में भारतीय उच्चतम स्थान पर विराजमान है। तथा च H.H. विल्सन महोदय कथितम यत्, और इस प्रकार H.H. विल्सन महोदय ने कहा है कि न जाने विद्यते किम तमाधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदेव समुपता येन विदेशिका वयम। इस संस्कृत में न जाने वह क्या माधुर्य मतलब आकर्षक सौंदर्य है जिससे हम विदेशी सदा ही पागल से रहते हैं। सर्वे छात्रा आचार्य वयम आनंदिता संस्कृतं प्रति विश्व प्रसिद्धानां विदुषान् अभिमतं श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं च ज्ञात्वा। संपूर्ण संस्कृत के संपूर्ण विश्व से संबंधित महत्व को जानकर आनंदित होते हैं। सभी छात्र बोलते हैं आचार्य से कि हम संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और संस्कृत के संपूर्ण विश्व से संबंधित महत्व को जानकर आनंदित हुए हैं। उच्चते ही कहा गया है कि भारतीय एकता साधकम संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। भारतीय एकता की साधने वाला संस्कृत भाषा ही है और विश्व बंधुत्व मतलब विश्व में भाईचारे की भावना को पूरी तरह पोषण करने वाली ही संस्कृत है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य स्व गायनम कुर्वन्ति। सभी मिलकर श्लोक का सस्वर गायन करते हैं। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यह हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।